नमस्कार दोस्तों। तो इज़राइल और हिजबुल्लाह का जो पूरा अटैक है उसमें अब ऐसा समझ में आ रहा है कि इज़राइल जो है वो अपने कन्वेंशनल अटैक से थक चुका है। वो बहुत एयर स्ट्राइक कर चुका है, ग्राउंड अटैक्स कर चुका है, लेकिन अब वो इस अटैक से थक चुका है और उसने अब एक नया तरीका मतलब हिजबुल्लाह से लड़ने का ईजाद कर लिया है, जहां पर उन्होंने पेजर्स को टारगेट किया है। और ये रिसेंटली अभी कल की ही ये न्यूज़ है, जब 17 सितंबर को एक साथ एक ही टाइम पर कई सारे पेजर्स जो कि हिजबुल्लाह के कहा जा रहा है, हिजबुल्लाह के जो ऑपरेटिव्स यूज़ कर रहे थे, वो एक साथ ब्लास्ट करते हैं और उस ब्लास्ट में करीब 2800 से ज़्यादा लोग जो हैं वो घायल हो जाते हैं। अभी इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है कि जो 2800 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं ये सारे हिजबुल्लाह के ऑपरेटिव्स हैं या इसमें कुछ नॉर्मल कुछ सिविलियंस भी हैं लेबनान के जो कि ये पेजर्स का इस्तेमाल कर रहे थे, उनके पेजर्स भी ब्लास्ट कर गए हैं इसमें। इसके ऊपर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं आई है। बताया जा रहा है कि 2800 से ज़्यादा लोग तो इसमें घायल हुए हैं। बड़ा अटैक है जो इजराइल ने किया है, पेजर अटैक, और उसमें करीब 8 से ज़्यादा लोग उसमें मारे भी गए हैं। हालांकि ये नंबर जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। अभी जब मैंने लास्ट चेक किया था तो ये नंबर 10 हो चुका था। तो 10 से ज़्यादा लोग इसमें मारे भी जा चुके हैं, जो कि ये अटैक जिसको कहा जा रहा है कि ये इजराइल नहीं करवाया है, पेजर अटैक, और ये अपने आप में एक अनोखा अटैक है। इसके बारे में आपने शायद कभी पहले नहीं सुना होगा, तो इसके बारे में अभी आप पहली बार सुन रहे हो कि ये पेजर अटैक क्या होता है। मैं आपको आगे समझा दूंगा। अब ये ज़्यादातर जो ये पेजर्स हैं इनका इस्तेमाल जो है वो हिजबुल्लाह के मेंबर्स किए करते हैं, और कहा जाता है कि हिजबुल्लाह के मेंबर्स या जितने भी ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर्स हैं वही लोग इन पेजर्स का इस्तेमाल करते हैं, या मेडिकल जो स्टाफ्स होते हैं वो इस पेजर्स का इस्तेमाल करते हैं। और इसकी एक अनोखी क्रिया होती है इस पेजर की। अब जैसे पेजर होता क्या है, जिन लोगों को नहीं पता होगा, मोबाइल फ़ोन्स के पहले पेजर्स का इस्तेमाल किया जाता था, और पेजर्स का जो इस्तेमाल है वो बेसिकली किस चीज़ के लिए किया जाता था, मैसेज या तो आप उससे सेंड कर सकते हो या उससे आप मैसेज रिसीव कर सकते हो, या आप कोई नंबर सेंड कर सकते हो या नंबर रिसीव कर सकते हो। इतना ही काम होता है पेजर का। मोबाइल फ़ोन जैसा वो पेजर कुछ नहीं होता है। तो जब मोबाइल फ़ोन का इजाद नहीं हुआ था और बहुत प्रचलन में नहीं था मोबाइल फ़ोन, तो उसके पहले पेजर्स का इस्तेमाल किया जाता था, जो सिर्फ सिग्नल यूज़ करके टेक्स्ट मैसेज भेजता है या रिसीव करता है। दो तरीके के पेजर्स होते हैं। एक पेजर होता है जो कि वन वे होता है, जिससे आप या तो सिर्फ मैसेज सेंड कर सकते हो या आप सिर्फ मैसेज को रिसीव कर सकते हो। और दूसरे तरीके का जो पेजर होता है वो टू वे होता है, मतलब उससे आप सेंड और रिसीव साइमल्टेनियसली कर सकते हो। तो अब ये सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ये पेजर जो है इसका इस्तेमाल किया ही क्यों जाता है। आज के समय में इतना टेक सेवी ज़माना है और उसमें हम पेजर्स का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। तो इसकी खास एक क्रिया है, इसकी एक खासियत है कि जो पेजर्स हैं इनको लोकेट नहीं किया जा सकता। इसमें किसी प्रकार का जीपीएस मौजूद नहीं होता है, किसी प्रकार का इनमें ब्लूटूथ नहीं मौजूद होता है, तो इनको लोकेट करना मतलब बहुत मुश्किल होता है। हालांकि आज के ज़माने में किसी चीज़ को लोकेट करना या किसी चीज़ को हैक करना बहुत डिफ़िकल्ट काम नहीं है, लेकिन कन्वेंशनली या नॉर्मली किसी पेजर को हैक करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है या उनको लोकेट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज उसमें किसी तरीके का ब्लूटूथ या जीपीएस वाईफाई ये सब नहीं होता है उसमें पेजर में। वो सिर्फ नॉर्मल सिग्नल का इस्तेमाल करके वो मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पर भेज सकता है। ठीक वैसे जैसे आपने कीपैड वाले मोबाइल फ़ोन्स देखे होंगे, हालांकि उसमें तो ब्लूटूथ वगैरह होता है, लेकिन उसमें जैसे नहीं पहले के कुछ वो नोकिया के छोटे छोटे फ़ोन्स आया करते थे जिनसे आप मैसेज पे बात किया करते होगे लोगों से, तो वैसे ही वो मैसेज भेजने और सिर्फ रिसीव करने का काम जो है वो पेजर करता है। और इसीलिए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उसको लोकेट करना मुश्किल होता है, तो बड़ी मात्रा में पेजर्स का इस्तेमाल करते हैं। और उसी तरीके से ये हिजबुल्लाह के ऑपरेटिव्स भी इन पेजर्स का इस्तेमाल लगातार करते हैं। और अचानक से जब से ये अटैक हुआ है, अपने आप में ये एक अनोखा सा अटैक है, पेजर अटैक जब से हुआ है तब से ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी आ गए हैं पेजर्स, और काफ़ी लोगों को इसके बारे में जानकारी भी नहीं है। अब बताया गया है कि जितने लोग इसमें 10 से ज़्यादा लोग जो मरे हैं इसमें, उसमें एक हिजबुल्लाह के एमपी जिनका नाम आमिर अम्मार है, उनके बेटे की भी इसमें डेथ हो चुकी है। और जो घायलों की अगर आप संख्या देखोगे, जो घायलों की संख्या 3000 से भी ज़्यादा है। अब इसमें कह पाना बिल्कुल बहुत मुश्किल है कि ये जितने लोग घायल हुए हैं ये सारे जो हैं वो हिजबुल्लाह के ऑपरेटिव्स ही थे या बाकी सिविलियंस भी इसमें घायल हुए हैं, ये कह पाना अभी तक बहुत मुश्किल है। लेकिन ख़ास बात इसमें यह है कि यहाँ पर ईरान के जो अम्बेसडर हैं लेबनान में, जिनका नाम है मुश्तबा अमानी, वो भी घायलों में हैं, और कई सारे जो ईरानियन एम्बेसी के लोग हैं वो लोग भी घायल हुए हैं। तो सवाल ये आता है
कि जो पेजर, सबसे पहला सवाल कि जो पेजर्स हिजबुल्लाह के ऑपरेटिव्स यूज़ कर रहे थे, क्या वही सेम पेजर्स जो हैं वो मुश्तबा अमानी भी यूज़ कर रहे थे, उनके साथ ईरानियन एम्बेसी के कई सारे लोग भी यूज़ कर रहे थे, तो कहीं इन दोनों के बीच में लिंक तो नहीं है। मतलब खैर लिंक तो ये ओपन ट्रुथ है कि ईरान जो है वो हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है, बैक करता है, वो तो ओपन ट्रुथ है, लेकिन यहाँ पर उन पेजर्स, सेम पेजर्स का इस्तेमाल इन लोगों द्वारा भी किया जा रहा है। तो सवाल ये भी पूछा जाएगा कि ये पेजर्स की भाई आप लोग को क्या जब आवश्यकता आन पड़ी कि आप इन पेजर्स का इस्तेमाल कर रहे हो, एक कंट्री का एम्बेसडर पेजर का इस्तेमाल कर रहा है तो वो किससे एक्चुअली कम्युनिकेट कर रहा है, ये सारी परतें जो है वो अब धीरे धीरे खुलनी शुरू होंगी। लेकिन इजराइल ने जो ये अटैक किया है ये अपने आप में अनोखा अटैक है, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता रहा था। अचानक से हुआ क्या कि 3:30 बजे के करीब ये सारे पेजर्स जो हैं वो एक साथ जो है वो ब्लास्ट कर जाते हैं, और उसमें ब्लास्ट करने से लोगों को काफ़ी चोट होती है। बहुत सारी वीडियोस भी वायरल होगी जो आपने ट्विटर वगैरह पर देखी भी होगी, और ज़्यादातर ये डिवाइसेस जो हैं ये हिजबुल्लाह के ऑपरेटिव्स के पास थी। तो अब जहाँ जहाँ पर ये अटैक हुए, मतलब जहाँ जहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ, तो अब इजराइल के लिए उन जगहों को लोकेट करना भी बहुत आसान हो गया। जैसे जैसे वीडियोस सामने आई, या जो इजराइल जो है वो पैनी नज़र रखा भी होगा कहाँ कहाँ पर ये एक्सप्लोजन ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो उन एरियाज़ को भी चिन्हित कर लिया गया है। जो मेन एरियाज़ हैं जहाँ पर ये अटैक हुए वो बेका वैली का एरिया है, और दूसरा सदर्न लेबनान का एरिया है। अगर आप मैप से देखोगे तो बेका वैली वो वाला एरिया है जिसका बॉर्डर जो है वो सीरिया के साथ में यहाँ पर आपको लगता दिखाई देता है। ये बेका वैली का एरिया है, और उसके नीचे वाला जो एरिया है यहाँ पर जो कि टायरे की सिटी आपको दिख रही है, सिडोन, जाजीन, ये सब जो दिख रहा है, जो ये इजराइल के साथ में जिसका बॉर्डर लग रहा है, ये सदर्न लेबनान का एरिया है। इन जगहों पर ज़्यादा एक्सप्लोजन्स हुए हैं इन पेजर्स के। दैट मीन्स फॉर श्योर कि ये हिजबुल्लाह के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, और हिजबुल्लाह के जो ऑपरेटिव्स हैं वो यहाँ पर बड़ी मात्रा में मौजूद हैं। अब अगर आप लेबनीज मीडिया की मानो तो वो तो सीधा सीधा इसके लिए इजराइल को ही दोषी ठहराएंगे, और हर कोई इजराइल को इसके लिए दोषी ठहराएगा। लेकिन उनका कहना ये है कि इन्होंने क्या किया था कि इस पेजर को हैक कर लिया था, और हैक करके उस पेजर को इन्होंने ओवर हीट किया, और ओवर हीटिंग की वजह से, क्योंकि बैटरी उसकी ओवर हीट हो गई, जैसे आपने कई सारे फ़ोन्स को सुना होगा ना, रेडमी वगैरह के फ़ोन जो होते हैं, एक बहुत फेमस न्यूज़ आई थी, जो बच्चा जो है बेचारा वो गेम खेल रहा था अपने फ़ोन से, और अचानक से वो फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है और ब्लास्ट हो जाता है, उस बच्चे के पूरे हाथ डैमेज हो जाते हैं। ऐसे तमाम आपने सुने होंगे कि फ़ोन जो है वो ओवर हीटिंग से ब्लास्ट हो जाता है, या चार्ज में लगा करके कुछ लोग यूज़ कर रहे होते हैं फ़ोन, उसमें बहुत ओवर हीट हो जाता है, उसमें ब्लास्ट हो जाता है। ये तमाम आपने न्यूज़ सुनी होंगी। तो ठीक उसी तरीके से ये बैटरीज जो है वो ओवर हीट हुई पेजर्स की। हालांकि पेजर अब कोई दिन भर इस्तेमाल तो करेगा नहीं, उस पर इंस्टाग्राम या फेसबुक तो चल नहीं रहा है कि स्क्रॉल करते गए, तो फिर इसकी बैटरी ओवर हीट कैसे हुई? तो ये कहा जा रहा है कि इजरायली इंटेलिजेंस सर्विसेज ने उन पेजर्स को पहले से हैक कर लिया था, और उसके बाद उसको ओवरहीट किया गया, और ओवरहीट की वजह से वो सारे एक टाइम पर एक्सप्लोड कर गए। सबसे बड़ी बात ये भी है कि ये एक टाइम पर कैसे एक्सप्लोड कर सकते हैं इतने सारे डिवाइसेस। तो सीधी सी बात है कि इसमें कहीं ना कहीं इजराइल का हाथ है। अब देखो, इजराइल पहले भी बहुत बदनामी झेल चुका है, वो क्यों जाएगा कन्वेंशनल अटैक करने? बहुत एयर स्ट्राइक उसने करी है, उसमें कई सारे सिविलियंस की डेथ भी हुई है, तो उसके बाद उनको बहुत ज़्यादा कंडेम किया जाता है। तो ये उससे बचने के लिए, उस कंडेमनेशन से बचने के लिए इन्होंने एक नया ही तरीका, ये पेजर अटैक का तरीका इजाद किया, और उसको हैक करके एक साथ एक्सप्लोड किया। इतने सारे लोग जो हैं, जो कि कहा जा रहा है तथाकथित हिजबुल्लाह फाइटर्स जो हैं वो घायल हो चुके हैं इसमें। अब इसमें अगर आप वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट की मानो तो ये जितने भी पेजर्स थे, जो ये सारे डिवाइसेस थे, ये एक ही शिपमेंट के जरिए हिजबुल्लाह तक पहुँचे थे। तो कहा यह जा रहा है कि इजराइल ने इस एक शिपमेंट को ही हाईजैक कर लिया, और इसमें सारे पेजर्स में या तो कोई चिप वगैरह लगा दी, या तो इनको किसी तरीके से हैक कर लिया, और उसके बाद ओवरहीट करके ये एक्सप्लोजन करवाया गया है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से एक नया तरीके का जो अटैक है वो इजराइल ने यहाँ पर ईजाद कर लिया है, जिसमें वो पेजर्स के माध्यम से अब हिजबुल्लाह के जो फाइटर्स हैं उनसे लड़ने की कोशिश कर रहा है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखिए, अगर आप यूपीएससी सीएससी 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए एक बहुत बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट लेकर के आया है। उस स्कॉलरशिप टेस्ट का नाम है अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप। अगर आप इस स्कॉलरशिप टेस्ट में बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हो तो आपको हमारे कोर्सेज में यूपीएससी सीएससी की 90% तक की स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, प्लस आप इसमें एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स भी जीत सकते हो। जैसे आप यहाँ पर फोटोज़ में देख रहे होगे, कई सारे स्टूडेंट्स ने ये रिवॉर्ड्स जीते भी हैं। देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट इसका रजिस्ट्रेशन है, तो आप जा करके
इस पर रजिस्टर कर सकते हैं। 22 सितंबर को 11 बजे सुबह और शाम के 5 बजे टेस्ट होगा, जिसको आप लाइव दीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमने इस पूरे स्कॉलरशिप टेस्ट की लिंक दे दी है, उस लिंक पर क्लिक करिएगा और वहाँ पर जा करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा और इस स्कॉलरशिप टेस्ट को आप ज़रूर से दीजिए, जिससे आपको अपनी प्रिपरेशन कितने लेवल पर पहुंची है उसका भी अंदाज़ा होगा, प्लस आप अपनी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे ले जा सकते हो हमारे स्कॉलरशिप के माध्यम से। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।